इस फिल्म की कहानी जोएल नाम के एक लड़के पे आधारित है जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद लड़कियों को घर पर बुलाकर उनके साथ दिन रात एंजॉय करता है और ऐसा करते हुए वो अपने घर को कोठा बना देता है। अब आगे जोएल और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रिस्की बिजनेस और ये फिल्म 1983 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जोएल नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, पर तभी अचानक जोएल के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो अपने घर जाने के बजाय अपने पड़ोसी के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुँचते ही उसे ऊपर से पानी गिरने की आवाज़ आती है तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। जोएल वहाँ पर देखता है कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है। वह उस लड़की को देखकर जोएल के तन बदन में आग लग जाती है और वो तभी उसके साथ नहाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। फिर वो लड़की जोएल को देखकर उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी पीठ रगड़ सकते हो। अब क्योंकि जोएल बहुत आज्ञाकारी लड़का था इसलिए वो पूरी शिद्दत से उसकी पीठ रगड़ने के लिए उसके पास जाता है। जोएल जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है तभी उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जोएल सिर्फ सपना देख रहा था। फिर शाम को जोएल अपने दोस्तों से मिलता है और उनके सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। जोएल बोलता है कि कल रात को मैंने पड़ोस की बेबी सिटर के साथ घपाघप किया। अब ये सुन के उसका कोई भी दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जोएल अपने एक दोस्त चमन चूतिए को बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि तुम इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना मत और रोज़ घर पर एक नई लड़की बुलाकर उसके साथ मज़े करना। इसके बाद हम जोएल के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जाने से पहले जोएल को बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद घर पे किसी सामान को भी छूना मत। फिर जोएल को डैडी उसको अपना म्यूज़िक प्लेयर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसको तो तुम भूल कर भी मत छूना। इसके बाद जोएल के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही जोएल की मौज हो जाती है। जोएल सबसे पहले अपने डैड के म्यूज़िक प्लेयर पर लाउड म्यूज़िक लगाता है और नंगा होकर पूरे घर में नाचने लगता है। फिर शाम को जोएल का एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर पर आता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जोएल के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। फिर वो दोनों जोएल के रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर दबाकर घपाघप करने लगते हैं। अब नीचे बैठा हुआ जोएल उनकी आवाज़ सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और वो अपने डैड की लग्जरी कार लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो लड़कियों पर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है पर लग्जरी कार होने के बावजूद भी कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती है। फिर अगले दिन जोएल एक दोस्त चमन चूतिया उसे बताता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। चमन चूतिया जोएल की आज की रात रंगीन बनाने के लिए एक लड़की बुक करता है और तभी जोएल को इस बारे में पता चलता है कि वो चमन चूतिए पर गुस्सा करने लगता है। फिर जोएल उसी नंबर पर फ़ोन करके लड़की को कैंसिल करने की कोशिश करता है पर वो नंबर नहीं लगता। फिर रात को 8 बजे जोएल के घर की घंटी बजती है और जोएल को लगता है कि शायद वो लड़की आ चुकी है। अब जोएल के अंदर भी ठरक जागना शुरू हो जाती है पर फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि उसके दोस्त ने लड़की की जगह एक मीठे को बुला लिया है। अब उसको देखते ही जोएल के खड़े अरमान वापस से सो जाते हैं। फिर वो गुस्से में अपने दोस्त चमन चूतिए को फ़ोन करता है। इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि इसमें से तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर जोएल उस मीठे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है पर वह मीठा जाने से पहले उससे अपना सर्विस चार्ज मांगता है। अब जोएल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके लिए जो पैसे जोएल के पेरेंट्स ने उसे देकर गए थे वो सारे पैसे जोएल उसे दे देता है। अब जाते जाते वो मीठे जोएल को एक लड़की का नंबर देता है और बोलता है कि तुम इसे फ़ोन कर लेना, ये तुम्हारे अरमानों को वापस खड़ा कर देगी। जब जोएल एक ठरक को बुझी नहीं थी इसलिए वह उस नंबर पर फ़ोन करके एक लड़की को बुला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाना नाम की एक पटाखा लड़की आती है और उसे देखते ही जोएल उस पर भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और वे दोनों पूरी रात दबाकर घपाघप करते हैं।
फिर अगले दिन लाना जोएल से अपने सर्विस चार्ज के बदले में $300 मांगती है, पर जोएल के जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है। इसलिए वो लाना को बोलता है कि उसे पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। फिर जोएल जैसे ही बैंक से पैसे लेकर घर आता है तो वो देखता है कि लाना वहाँ से जा चुकी है और जाते जाते वो उसकी मॉम के एक बहुत ही महंगे ग्लास एग को अपने साथ ले जाती है। अब ये देखकर जोएल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे अपने दोस्त चमन चूतिए के साथ मिलकर लाना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन लाना उन्हें एक होटल में दिखाई देती है। फिर लाना जोएल के पास आती है और उसे बोलती है कि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से यहाँ से कहीं लेकर चलो। पर इस पर जोएल लाना को बोलता है, पहले तुम मेरी माँ की एंटीक एग वापस करो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लाना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, पर प्लीज़ अभी मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर जोएल भी जल्दी से गाड़ी बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर लाना का मैनेजर उसका पीछा करने लगता है। अब मैनेजर से पीछा छुड़ाने के लिए जोएल बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है और फाइनली उससे पीछा छुड़वा लेता है। जोएल लाना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर लाना उसे बोलती है कि उसने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उसके लिए काम भी करती थी, पर उसके रूड बिहेवियर के चलते उसने उसका काम करना बंद कर दिया। फिर लाना उसे पूछती है कि क्या वो आज रात को उसके घर पर रुक सकती है, तो जोएल उसके लिए उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन जोएल को स्कूल जाना था, इसके लिए वो लाना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर लाना वहाँ से जाने से मना कर देती है और जोएल को बोलती है कि जब तक तुम स्कूल में हो मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी। फिर जोएल स्कूल चला जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने घर में से अपने एक दोस्त को बाहर निकलते हुए देखता है। जोएल उसे पूछता है कि क्या तुमने लाना के साथ गपागप तो नहीं किया। इस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैंने लाना के साथ तो नहीं, पर उसकी दोस्त के साथ दबाकर किया है। फिर जोएल घर के अंदर आकर लाना को बुलाता है कि ये कोई भिंडी खाना नहीं है और यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। लाना उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, पर जोएल उसे और उसकी दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही वहाँ पर लाना का मैनेजर आ जाता है, इसलिए वे दोनों भागकर वापस जोएल के घर में आ जाती हैं। फिर वो मैनेजर जोएल को धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर के अंदर लाना जोएल को बोलती है कि वो बस कुछ ही दिनों तक यहाँ पर रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले वो यहाँ से चली जाएगी। फिर रात को जोएल जब अपने रूम में बैठा होता है तो लाना उसके पास आती है और उसके साथ में ड्राइव पर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर लाना जोएल को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर में एक एडल्ट क्लब का बिजनेस शुरू करें। इस पर जोएल उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तो लाना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसका फ़ायदा उठाया करते थे, इसलिए वो उसे परेशान होकर घर से भाग गई और तभी से वो ये काम कर रही है। अब जोएल लाना से बहुत सवाल पूछ रहा था, इसलिए लाना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आगे का जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। अब जोएल की कार एक हिल पर खड़ी थी, इसलिए वो कार अपने आप ही सरक कर नीचे जाने लगती है। जोएल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कार सीधा जाकर नदी में गिर जाती है। अब ये देखकर जोएल की फटकर चौसट हो जाती है, क्योंकि वो कार उसके डैड की सबसे लग्जरी कार थी। अब उस कार को रिपेयर करने के लिए जोएल को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, पर जोएल के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब जोएल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लाना के पास जाता है और उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद से उन दोनों की ऐश ही ऐश हो जाती है। वे दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और जोएल के घर में कस्टमर्स और लड़कियों की भीड़ लग जाती है। उसी रात एक कॉलेज से टटलॉल नाम का एक आदमी जोएल का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि ये घर कम और भिंडी खाना ज़्यादा लग रहा है। फिर जोएल उसे लेकर एक खाली कमरे में जाता है, पर जोएल एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा था, इसलिए उस कमरे में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई लड़की को लेकर आ जाता था। फिर वो रिक्रूट जोएल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो उस पर जोएल उसे बोलता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो रिक्रूटर
भी वहां पर रुक जाता है और 2-4 शॉट लेने के बाद वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो ये टट्टी और ठरक को कोई नहीं रोक सकता। उसे तो बाहर निकलना ही होगा। उसके बाद लाना जोएल के पास आती है और उसे बोलती है कि हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। तब जोएल और लाना के अंदर भी ठरक जागने लगती है और वे खपाखप करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ वे ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं और ट्रेन जैसे ही खाली होती है तभी वो लपक कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वहीं पर ही खपाखप करना शुरू कर देते हैं। जब जोएल के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे, इसलिए वो अपने डैड की कार को रिपेयर करवा कर वापस घर ले आता है। जोएल जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी फिर से फटकर 64 हो जाती है। वो देखता है कि घर का सारा सामान गायब हो गया है। जोएल को लगता है कि शायद उसका सामान लाना ने ही चुराया होगा, इसलिए वो लाना को फ़ोन करता है, पर लाना का मैनेजर फ़ोन उठाता है और वो जोएल को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा सारा सामान चुराया है। अब आज के दिन ही जोएल के पेरेंट्स भी वापस आने वाले थे, इसलिए जोएल मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सारा सामान वापस कर दे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर सारा सामान लेकर जोएल के घर के बाहर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे मुझे दे दो। अब जोएल के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारे पैसे उस मैनेजर को दे देता है। फिर जोएल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे फर्नीचर को वापस अपनी जगह पर सेट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम जब घर का सारा सामान देखती है तो वो जोएल को बोलती है कि तुमने मेरे एंटीक अंडे पर क्रैक डाल दिया है, और इस पर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जोएल के फादर उसे पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि रिक्रूटर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था, वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि रिक्रूटर किस चीज़ के लिए इम्प्रेस हुआ था। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोएल की मुलाकात वापस लाना से होती है और वे दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।